नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के एक ऐसे प्राचीन दर्शन के बारे में बताएंगे जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। आजीविका दर्शन। ये दर्शन उस समय का है जब बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हो रहा था, लेकिन आजीविका दर्शन का एक अलग महत्व और विशिष्टता है। इसे मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए आज हम इस अनोखे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आजीविका दर्शन की उत्पत्ति लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे, जिन्हें आज भी एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। गोसाल ने एक ऐसे दर्शन को विकसित किया जिसमें जीवन और ब्रह्मांड को पूरी तरह से नियतिवादी यानी डिटर्मिनिस्टिक दृष्टिकोण से देखा गया। उनके अनुसार इस संसार में सब कुछ पहले से तय है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अन्य दार्शनिक विचारधाराओं से बिल्कुल अलग बना दिया। आजीविका धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत नियतिवाद है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में सभी घटनाएं और व्यक्ति के कर्म पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर घटना पहले से तय है और किसी भी व्यक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजीविका धर्म के अनुसार कर्मों के परिणाम अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के कर्मों का फल, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे भुगतना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों को बदल नहीं सकता और उसकी स्थिति हमेशा नियति के अधीन होती है। आजीविका धर्म आत्मा की अवधारणा को मानता है, लेकिन इसे नियतिवाद के संदर्भ में देखता है। आत्मा एक निरंतर जीवन चक्र का हिस्सा होती है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल हैं। इस चक्र से मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह चक्र पहले से ही तय होता है। आजीविका धर्म भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाता है और इसे आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोणों से अलग मानता है। इसका मतलब है कि आत्मा, कर्म और जीवन के अन्य पहलू भौतिक और स्वाभाविक कारणों से प्रभावित होते हैं, न कि किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय शक्ति से। आजीविका दर्शन की तुलना बौद्ध और जैन धर्म से की जाए तो इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। जहां बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की बात करता है, वहीं आजीविका दर्शन इसे अपरिहार्य मानता है। इसी प्रकार जैन धर्म भी आत्मा की मुक्ति पर जोर देता है, जबकि आजीविका दर्शन में आत्मा को भी नियति का अधीन माना गया है। हिंदू वेदांत दर्शन के साथ तुलना करने पर वेदांत में आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया गया है, लेकिन आजीविका दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है। वेदांत में जहां व्यक्ति के कर्म और भक्ति पर जोर दिया गया है, वहीं आजीविका में यह सब बेकार माना गया है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। इतिहास में आजीविका दर्शन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मौर्य वंश के समय में इस दर्शन को काफी मान्यता मिली थी, खासकर सम्राट बिंदुसार के काल में। आजीविका दर्शन और मौर्य सम्राट बिंदुसार के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था। बिंदुसार, जो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और सम्राट अशोक के पिता, आजीविका दर्शन के अनुयायी माने जाते थे। यह दर्शन उनके शासनकाल के दौरान काफी लोकप्रिय था। बिंदुसार का शासनकाल लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। इस दौरान मौर्य साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था और बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को स्थिरता और शक्ति दी। बिंदुसार को आजीविका दर्शन में विशेष रुचि थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस दर्शन को संरक्षण दिया। बिंदुसार के शासनकाल में आजीविका मठों और आश्रमों का निर्माण हुआ, जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आजीविका दर्शन के अनुयायियों को बिंदुसार ने न केवल समर्थन दिया, बल्कि उन्हें अपने दरबार में भी जगह दी। इस दर्शन के प्रति उनकी गहरी आस्था ने इसे उनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विचारधारा बना दिया। बिंदुसार के समर्थन के कारण आजीविका दर्शन उस समय काफी प्रभावी था। हालांकि उनके पुत्र अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी, जिससे आजीविका दर्शन की लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आई। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए थे और इसके पीछे कई ऐतिहासिक और धार्मिक कारण बताए जाते हैं। अशोक का आजीविकाओं पर अत्याचार उनके बौद्ध धर्म की ओर झुकाव और राजनीतिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। आजीविका संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत नियतिवाद था, जिसमें यह माना जाता था कि सब कुछ पहले से तय है और व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में व्यक्ति के कर्मों पर जोर दिया गया,
और यह माना गया कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को सुधार सकता है। इन मतभेदों के कारण अशोक के शासनकाल में आजीविका दर्शन को संघर्ष का सामना करना पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और इसे साम्राज्य में फैलाने के लिए कई कदम उठाए। यह संभव है कि अशोक ने उन धर्मों और संप्रदायों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया जो उनके बौद्ध धर्म के आदर्शों के विपरीत थे। आजीविकाओं पर अत्याचार इसी का परिणाम हो सकता है, जिससे आजीविका संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ। आजीविका धर्म का पतन और अंत कई कारकों के संयोजन का परिणाम था। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जिनके चलते आजीविका धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे राजकीय धर्म के रूप में मान्यता दी। बौद्ध धर्म का प्रचार और समर्थन आजीविका धर्म की लोकप्रियता को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण और संरक्षण ने बौद्ध प्रमुख धार्मिक विचारधारा बना दिया। जैन धर्म भी एक प्रमुख धार्मिक विचारधारा के रूप में उभरा और उसने आजीविका धर्म के अनुयायियों को प्रभावित किया। जैन धर्म के मूल तत्व जैसे अहिंसा और आत्मा की मुक्ति की खोज आजीविका के नियतिवाद के विपरीत थे और जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को अधिक आकर्षित किया। मौर्य साम्राज्य के बाद के काल में, विशेष रूप से गुप्त साम्राज्य के दौरान, आजीविका धर्म के अनुयायी धीरे धीरे कम हो गए। नए राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व ने बौद्ध और जैन धर्म को प्राथमिकता दी, जिससे आजीविका धर्म की स्थिति कमजोर हो गई। आजीविका धर्म के ग्रंथों और साहित्य का संरक्षण और अध्ययन का अभाव है और इसके अधिकांश ग्रंथ और सामग्री इतिहास के साथ खो गई है। आजीविका धर्म की प्रमुख धारा को समर्पित कोई महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। अधिकांश जानकारी जो हमें आजीविका धर्म के बारे में मिलती है वह अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली है, जैसे कि बौद्ध और जैन ग्रंथ। जैसे जैसे बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख हुए, आजीविका धर्म की प्रासंगिकता और प्रभाव घटने लगा। इस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दौरान आजीविका धर्म के ग्रंथों और सामग्री का संरक्षण और संकलन कम हो गया। आजीविका धर्म के विचार और सिद्धांत बौद्ध, जैन और अन्य धर्म ग्रंथों में संदर्भित किए गए हैं, जो हमें इस धर्म की समझ को विस्तार देते हैं। हालांकि इन ग्रंथों में आजीविका धर्म के मूल ग्रंथों की सीधी जानकारी नहीं मिलती। आजीविका दर्शन भले ही आज के समय में बहुत अधिक चर्चित न हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता अब भी है। नियतिवाद और कर्म के अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में सवाल उठाते हैं। क्या सच में सब कुछ पहले से तय है? क्या हम अपने कर्मों के माध्यम से कुछ बदल सकते हैं? ये सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, ये था आजीविका दर्शन का संक्षिप्त परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।